हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैंने नहा लिया है और हेड वॉश नहीं किया क्योंकि मैंने पहले ही कर लिया था। और अभी तक मेरे बालों में कोई ऑयल वगैरह तो है नहीं जिससे मुझे हेड वॉश करना पड़े। तो मैंने बहुत दिनों से कंघी नहीं की थी, मतलब मैं हाथों से ही कर देती थी पीछे। और आज देखो कितनी बुरी हालत हो गई मेरे बालों की, निकल ही नहीं रही हैं ये अड़के। फिर वैसे आज मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुबह सुबह रोई हूँ आज मैं, सुबह सुबह उठ के ही रोने लग गई थी, नहा के। मतलब कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं ना कि बहुत बुरा लग जाता है, रोना थमता ही नहीं है। नहीं तो मैं इस टाइप की लड़की ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कोई कुछ भी बोलते, क्योंकि मैं सोचती हूँ इग्नोर करो यार, छोड़ो पीछे। लेकिन कभी कभी कुछ बात ऐसी हो जाती है, मतलब जिससे उम्मीद ना हो वो बोलने की, तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि अगर हमें उस इंसान से उम्मीद ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ बोलेगा, तो फिर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि यार इन्होंने बोल कैसे दिया। तो वैसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। ये जो मैं करती हूँ ना, हेड वॉश करके बालों को कंघी नहीं करती हूँ और फिर 3-4 दिन तक वैसे ही रखती हूँ, इससे क्या है ना, मेरे बालों की बहुत तबाही हो रही है। ये देखो एक साथ ही कितने निकल गए, क्योंकि मैंने ना ऐसे जूड़ा बना के रखा होता, कभी ऐसे कर देती बालों, कभी वैसे, उससे अड़के आ गए हैं और अब मेरे से जल्दबाजी में निकल नहीं रहे हैं। और इनको ना आराम से निकालना पड़ता है, कुछ हाथ से और कुछ कंघी से। लेकिन नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है हाथ और कंघी से और आराम से करने का। मेरे को जल्दी जल्दी जो हो रहा है वो होए, क्योंकि हमें बनाने हैं मोमोज। मैंने आटा गूंद लिया है, स्टफिंग तैयार कर ली है। स्टफिंग ठंडी हो रही है जब तक, मैंने सोचा अपने बालों को थोड़ी सी कंघी कर लेती हूँ। तो बस, वैसे आज है संडे और आज हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आज मेरा शूट है यहाँ उधमपुर में ही, मेकअप का शूट है। आपको दिखाऊंगी कैसा मेकअप किया, क्या लोकेशन है और कहाँ पर है। और उसके लिए आपको मेरा फुल ब्लॉग तो देखना पड़ेगा और मैं हर चीज़ बताऊंगी। मेकअप आपको सामने दिख जाएगा कैसा है कैसा नहीं, लोकेशन भी मैं दिखा दूंगी। इन बालों का क्या करूं? वैसे तो मैंने सोचा था आज ऑयलिंग करूंगी, लेकिन शूट है तो ऑयलिंग तो करूंगी नहीं, क्योंकि उनको हेयर स्टाइल बनाना होता है। तो ऑयलिंग से क्या होता है ना, बालों में वो नहीं रहता, क्या बोलते हैं उसको, बालों में ऐसे चिपक से जाते हैं यार। और मुझे चाहिए अच्छे से बाउंस जैसे हेयर्स, तो उसके लिए मैं फ़िलहाल इनको थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा ठीक लगे। मेरी खुद की गलती की वजह से मेरे बाल झड़ते हैं और निकलते हैं और टूटते हैं, ये मैं मानती हूँ। अगर मैं अच्छे से ध्यान रखूँ ना, तो मेरे बाल लंबे भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता है। बट यही है कि अपनी लापरवाही का नतीजा है, क्या करें यार। जब काम करना होता है ना, तब खुद पे ध्यान नहीं जाता है। वैसे देखो, काम कर रहे हैं, दुकान खोली है, सारी टेंशन, सारा ध्यान ही उधर को है। बनाना है, खोलनी है, ये करना है, वो करना है, बाकी कहीं पर। मैं तो शूट के लिए भी नहीं मानने वाली थी, बट वो मेरी दुकान में आए थे और साथ में फिर मैंने सोचा यार कर ही देती हूँ। ऊपर से वो पे भी कर रहे थे मुझे शूट के लिए, तो फिर मेरे को भी तो नीड है ना। तो मैंने सोचा चलो, जहाँ दुकान से 3-4 दिन लगा के करूँगी तो इतना मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत नीड है इस वक्त पैसों की। थोड़ी सी लिपस्टिक लगा देती हूँ, बड़े अजीब सा फेस लग रहा है, सामने दिख रहा होगा, ऐसे ना रोई हूँ। थोड़ी देर के लिए लगा लेती हूँ। गाइस मुझे आज एक चीज़ समझ आ गई, तो बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि हर सास माँ नहीं बन सकती, और जो सास माँ की तरह प्यार करती है ना, वो लड़कियाँ बहुत किस्मत वाली होती हैं और उनको अपनी सासों की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए, जो उनको बेटी की तरह प्यार देती हैं।
और कोई बात नहीं, बस इतनी सी बात है कि कदर किया करो अगर आपकी सास आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मेरा इसके कहने का कोई मतलब नहीं है, वैसे आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे नेचुरली बोल रही हूँ कि हर सास माँ नहीं होती, और जिनकी सास माँ है, माँ की तरह है, वो कदर करो, क्योंकि हर किसी को नहीं मिलती, हर किसी के नसीब में नहीं है वो सिर्फ तुम्हारे ही नसीब में है। पुण्य किए होंगे तुमने कोई। गाइस अभी जा रही हूँ मैं मोमोज बनाने। बालों की तो बुरी हालत है, देखना जब भी फ़ैन के नीचे जाऊँगी ना ये सारे उड़ जाएंगे, क्या फ़ायदा इनको कंघी करके। तो अभी चलती हूँ मोमोज बनाने, दिखाती हूँ आपको कौन कौन बना रहा है। हाँ थोड़ा इज्जत, खाना दे बाथरूम जाना। आप सुबह भी तो गए थे बाथरूम। गाइस मोमोज बन गया और मैं भी रेडी हो गई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा शूट है, तो मैं शूट पे जा रही हूँ। वैसे ज़्यादा देर के लिए तो नहीं, क्योंकि उधमपुर में ही है तो मुझे जल्दी ही फ्री होना है, क्योंकि फिर उसके बाद दुकान में इनके साथ हेल्प करानी है, और हो सकता है दिन को फिर से मैं आके मोमोज़ बनाऊँ। और गाइस ये वही सूट है जो मैंने मीशो से लिया था, और अच्छा है, कम्फर्टेबल है, और प्राइस भी कम ही था। तो अभी मैं जा रही हूँ, बताती हूँ आपको शूट की लोकेशन और मेकअप कैसा होगा और ड्रेस कैसी होगी, ज्वेलरी कैसी होगी, वो सब आपको आगे ही पता चलेगा। यहीं पे आसपास में है वो सैलून जैसे गपशप है ना जहाँ पे, बस वहीं पे मैं आपको दिखाती हूँ लोकेशन। क्योंकि मेरे को भी लेगा जाएगा, आपको पता ही है। कई से है मेरा लहंगा, इसमें मेरा शूट होगा। देवर जेठ कितने हैं आपके? मेरा एक ही देवर है जो कल बैठा था। हाँ अच्छा, वो कह रहा सिर्फ यही बोलना है मुझे आपकी फ्रेंड ने। आपको पानी तो नहीं आता ना आपको? गाइस मेरा हेयर स्टाइल डन हो गया, अब मैंने लेंस वेयर किए और अब मेकअप स्टार्ट होगा। ये देख सकते हो मेकअप भी हो गया है, पूरी पंजाबी लुक जैसा लग रहा है। और ये चूड़ा, ये लहंगा, हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। चूड़े का साइज़ थोड़ा बड़ा था, बट हमने कैसे न कैसे मैनेज किया। उसके बाद शूट करने ऊपर गए छत पे, और बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई थी, जिस वजह से हमें बाहर आना पड़ा, और बाहर से भी थोड़ा सा शूट किया, ताकि बारिश ज़्यादा होगी तो फिर कर नहीं पाएंगे। और जल्दी जल्दी से शूट हमने ख़त्म किया, और बारिश भी बादल बहुत पड़ी थी, आप देख सकते हो। गाइस बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी आज, शुक्र है हमारा शूट हो गया था, और मेरा फ़ोन भी डेड हो गया था। देखो आके दुकान में पहले चार्जर लगाया, और अभी दुकान में ही बैठी हूँ मैं, घर पे तो नहीं गई। मैंने मेकअप वगैरह सारा उतार दिया था दुकान में, हेयर स्टाइल भी खोल ही दिया था। और मुझे इतनी ज़्यादा नींद जैसी आ रही है, क्योंकि थक गया यार, बहुत गर्मी में शूट, तब गर्मी लग रही थी, और हैवी होता लहंगा वगैरह। तो फिर मैंने अभी खोल वगैरह दिया था जब, तो फिर मैंने सोचा हेयर स्टाइल भी खोल ही देती हूँ। तो अभी मैं दुकान में हूँ, और रील तो मेरी इंस्टा पे आ गई, आप चेक कर सकते हो कैसा हुआ था मेकअप। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी अपने रिव्यू देना, इंस्टा पे भी देना, यहाँ पे भी देना कि कैसा लगा आपको मेकअप। बाकी थोड़ा हट के किया तो कुछ अलग लुक दी, नहीं तो बाकी सेम हो जाता है ना, बट कुछ अलग सा किया। और बाकी मैं आपको लोकेशन बता दूँ, इंस्टा पे पता चल जाएगा, उनकी आईडी भी है। और अच्छा मेकअप किया था, बहुत अच्छा मेकअप किया था, और अभी आप भी बता सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो हम दुकान में बैठे हैं, आदि को भेजा कुलचा लाने को, क्योंकि अभी मुझे भूख लगी है। पहले तो नहीं लगी थी, लेकिन अभी ऐसे मुझे लग रहा है कि कुछ खाने का मन कर रहा है। भूख भी लगी है, पर मैंने सोचा कुलचा ही खा लेती हूँ। तो बारिश बहुत है, पता नहीं अभी कोई कुलचे वाला यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, और देखते हैं भूख कैसे मिटानी है। और अभी थोड़ी देर तो दुकान में ही रहना है, क्योंकि 6 तो बज गए हैं। आज का दिन तो शूट में ही बीत गया, दुकान में आधे ही थे, मोमोज भी कम भी बने थे। और आज बारिश में कौन ही आता, इतनी बारिश में बहुत बारिश पड़ती। मैंने आज छोटा सा क्लिप बताया था आपको, तो आपने देखा ही होगा। तो देखते हैं आदि आएंगे, पहले तो मुझे कुलचा खाना है, क्योंकि अब मुझे भूख लगी है। तो गाइस अभी हम घर आए हैं, आज हमने जल्दी बंद कर दी, शायद 8:30 9 बज गए हैं। तो आपको पता है कि आज मैंने मोमोज बहुत कम बनाए थे, शायद मैंने आपको बताया होगा, तो नहीं बताया था, बता देती हूँ। आज हमने बहुत कम बनाए थे, क्योंकि आज बारिश वाला मौसम भी था, और साथ में मुझे शूट पे भी जाना था, उस वजह से भी कम बनाए थे। तो जब बारिश पड़ने लगी पूरे दिन, तो हमें लगा अब तो लगेंगी नहीं, तो उसकी वजह से हमने और नहीं बनाए क्योंकि हम चीज़ उतनी बनाते हैं जितनी लग जाए, बच जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है।
तो आज कम हो गई, इसलिए हम जल्दी आके अभी मोमोज बनाएंगे। अभी ये स्टफिंग तैयार कर रहे हैं, तो मैंने मुंह धोना है क्योंकि आपको पता है मेकअप किया था। क्लीन तो मैंने अच्छे से किया है, क्लेंजर से किया है, वाइप से किया है, बट फिर मुझे फेस धोना है क्योंकि मुझे थोड़ा ना आइस में प्रॉब्लम हो रही है। लेंस वगैरह लगाए थे ना, तो मैं जब तक ठंडा पानी के छट्टे नहीं मारूँगी तब तक ठीक नहीं होगा। तो अंजी हाय। तो भाई सब मैं जा रही हूँ हेल्प करवाने इनके साथ। बहुत थक भी गए हैं पर क्या करना है। एक सरप्राइज़ है अंदर, आप कुछ दिखाना है आपको, ये देखो। मैं भी ऐसे ही अंदर आई ना, अचानक से मेरी आंखें बड़ी, मैंने सोचा शायद कोई पार्सल आया है या किसी ने कुछ भेजा हुआ है, लेकिन मैंने देखा ये क्या है, एल्बम। कैसा लग रहा है देख के तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पर यार रोना मत यार, प्लीज़ प्लीज़ मत रोना। वाह यार, मेरे में हिम्मत नहीं पड़ रही, मैं बिना पैसों की नहीं लेनी है वो। सही यार। वाह यार, ये बिल्कुल ऐसे न्यू स्टाइल का। वाह गाइस, अगर आप भी हमारी शादी की एल्बम देखना चाहते हो, तो मैं उसके लिए फुल ब्लॉग लाऊंगी। मुझे कमेंट कर देना, तो यूट्यूब पे फुल ब्लॉग आ जाएगा, फेसबुक पे भी आ जाएगा। ये देखो, वाह